बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूं, कलर थेरेपिस्ट हूं। और आप सब लोग उम्मीद करती हूं कि खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले आज का जो मर्ज़ है जिसका इलाज मैं कलर थेरेपी से बताऊंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। वो मर्ज़ बहुत इंटरनेशनल मर्ज़ है जो कि दुनिया में सब जगह तमाम मर्द व ख़वातीन और बच्चों को कभी न कभी लाहक ज़रूर होता है। और वो मर्ज़ है नज़ला ज़ुकाम फ्लू, और जिसकी वजह से इंसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसकी तफसील मैं अभी आपको बताऊंगी। आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखें, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हर सब्सक्राइबर जो है मेरे लिए बहुत कीमती गिफ्ट की तरह है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में 756 से ज़ायद आयात में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि तुम कायनात की निशानियों में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तुम कुरान की आयतों में तफक्कुर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। हम लोग जो है एक रूटीन की लाइफ बस गुजारते चले जा रहे हैं। हम लोग गौर व फिक्र नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते, तफक्कुर नहीं करते। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि इंसान बीमार क्यों पड़ता है। कभी आप लोगों ने गौर किया कि हम इंसान क्यों बीमार पड़ जाते हैं? अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार ख़यालात के ऊपर है। माहौल ख़यालात से बनता है या ख़यालात माहौल से मुतासिर होते हैं। अगर आपके माहौल में सफाई सुथराई नहीं है, पोल्यूशन है, शोर का पोल्यूशन है, धुएं का पोल्यूशन है, इंसानी जहन की पेचीदगी का पोल्यूशन है, इसके साथ साथ इंसानी ख़ुद गर्जी का पोल्यूशन अगर हो, तो इससे क्या होता है कि इंसान का जहन मुतासिर होता है और जहन के ऊपर एक दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो दबाव जो है मैदे के ऊपर पड़ता है। मैदे की कारकर्दगी जो है वो ख़राब हो जाती है। इसके साथ साथ इंसान की नींद डिस्टर्ब होती है, वो उलझा रहता है, उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा तलख़ी आ जाती है। अगर हमारे माहौल में सफाई सुथराई है तो इससे क्या होता है कि जो हमारी ग़िज़ा है उससे हमें ग़िज़ायत मिलती है, तब मिलती है जब वो हमें ख़ालिस मिल रही हो। लेकिन हाल तो ये है कि जो हम दूध इस्तेमाल करते हैं उसमें भी केमिकल है, जो हम मिर्चें इस्तेमाल करते हैं उसमें ईंटें पिसी हुई हैं, जो हम धनिया इस्तेमाल करते हैं उसमें लकड़ी का बुरादा है। और इसके साथ साथ जो कुकिंग ऑयल को ले लें, वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी मिलावट है और उसके अंदर भी केमिकल मौजूद हैं। तो ग़िज़ा भी हमें जब ख़ालिस नहीं मिल रही है और पानी भी हमें जो है वो साफ़ सुथरा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है हमारे इर्द गिर्द और हमारे अंदर पोल्यूशन बढ़ गया है। अगर ये तमाम चीज़ें ना हों और हमें ग़िज़ा भी अच्छी मिले, तो इससे क्या होता है कि हमारा जहन हल्का फुल्का रहता है और इसके साथ साथ हमें सेहत जो है ना वो हासिल होती है। लेकिन अगर इंसान के अंदर ख़ुद गर्ज़ी हो और उसके अंदर दूसरों को नुकसान पहुंचाने का जज्बा हो, तो उसका क्या होता है, उससे ये होता है कि हमारा जो है जहन वो इन तमाम चीज़ों में उलझ जाता है और जिसकी वजह से वो जहन की वजह से इंसान का जिस्म जो है वो बीमार हो जाता है। हमारे इस फिज़िकल बॉडी के ऊपर 9 इंच ऊपर एक रोशनियों का जिस्म होता है जिसको ओरा, जिसमें मिसाली या नस्मा कहा जाता है। उस जिस्म के अंदर तमाम बीमारियाँ, उलझने, टेंशनें, परेशानियाँ वो पहले वो जिस्म कबूल करता है, उसके बाद हमारा फ़िज़िकल जो बॉडी है वो बीमार होती है। यानी पहले इंसान का जहन बीमारी को कबूल करता है, उसके बाद जो उसका जिस्म है वो उस बीमारी को अपने ऊपर जो है वो तारी कर लेता है और इंसान बीमार हो जाता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें, तो हमें चाहिए कि हम खिदमत खल्क़ करें, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर दूसरों के काम आएँ, अब दूसरों को अपनी ज़ात से तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, ताकि हम बीमारियों से महफूज रह सकें। चलिए रंगों से बातें करते हैं। हमारा जो आज का नया कलर है वो है वाइट कलर यानी सफ़ेद कलर, और ये कलर जो है बहुत दिलचस्प कलर है। इस कलर में पाकीज़गी है,
सुकून है। और जो ये वाइट कलर है, ये बहुत ज़्यादा जिन लोगों का इनर यानी कि बातिन साफ़ होता है, उनके अंदर इस कलर की बहुत ज़्यादा जो है वो कशिश पाई जाती है। लेकिन जिन लोगों का बातिन कसीफ होता है या जिनके अंदर खुदगर्ज़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इस कलर को जो है वो बर्दाश्त नहीं करते या इस कलर को जो है वो पसंद नहीं करते। और सफ़ेद कलर क्योंकि सुकून का कलर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद रंग बहुत पसंद था और इस कलर के अंदर से जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से सुकून महसूस होता है। और ये कलर जो है, ये सफ़ेद कलर जो है, इसकी रोशनी को जब हम अख्तियार करते हैं तो क्या होता है कि हमारे ऊपर ना इसका कुछ रिएक्शन भी होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब सफ़ेद कलर की रोशनी को हम अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करते हैं या उसको हासिल करते हैं, तो हमारे अंदर की जो कसाफ़त होती है वो ज़ाहिर नतीजतन वो बाहर आती है, जिसके नतीजे में बुखार हो सकता है और मैदे के कुछ अमराज़ हो सकते हैं और सर्दी वगैरह जो है वो लग सकती है। लेकिन सफ़ेद कलर जो है पुरसुकून, पाकीज़गी और अमन की अलामत है। चलें अब आज के मर्ज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है नज़ला ज़ुकाम यानी फ़्लू। और ये मर्ज़ ऐसा है कि जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत जो है वो बोझल हो जाती है। दिमाग के फुज़लात जब नाक के ज़रिए बाहर आते हैं तो उसको ज़ुकाम कहते हैं, और जब यही फुज़लात हलक के ज़रिए जब हमारे सीने पर गिरते हैं तो वो नज़ला कहलाता है। नज़ले में नाक की जो अंदरूनी झिल्ली है, लुआबदार झिल्ली है, उसमें वरम आ जाता है, जिसकी वजह से नाक से मुसलसल पानी जो है ना वो बहता रहता है और जो है वो नज़ला और ये ज़ुकाम का जो मर्ज़ है वो लाहक हो जाता है। और ये मर्ज़ जो है ज़्यादातर मौसम गर्मा में, बहार में और मौसम सरमा में ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ जो अक्सर बड़े और जो बच्चे हैं वो अपनी नाक को अच्छी तरह से साफ़ नहीं करते हैं, धोते नहीं हैं, जिसकी वजह से नाक की अंदरूनी लुआबदार झिल्ली जो है उसकी हिस्स बढ़ जाती है और जिसकी वजह से इसमें वरम आ जाता है और उसके साथ फिर नज़ला ज़ुकाम का मर्ज़ जो है वो लाहक हो जाता है। नज़ला ज़ुकाम का जो जरासीम है वो नमूने का जो जर्म्स है उससे रिजेम्बलेंस रखता है और इसके साथ साथ ये मर्ज़ जो है ऐसा एकदम समझे कि इसका एकदम अटैक होता है और बहुत ज़्यादा जो है मरीज़ जो है वो परेशान हो जाता है। अब मैं आपको इसके असबाब बताती हूँ। इसके बेशुमार असबाब हैं, जिसमें से मैं चंद असबाब आपको बताती हूँ कि मौसम तब्दील होता है, उसकी वजह से भी जो है वो नज़ला लाहक हो जाता है। सर्दी से बाहर जैसे ठंड पड़ रही है, ये एकदम आप अंदर हीटर चल रहा है उसके अंदर आ जाएं, या बाहर गर्म मौसम है उससे गुज़र के आप अंदर एसी में या इस तरह के ठंडे माहौल में आ जाएं, उससे भी जो है नज़ला ज़ुकाम एकदम हो जाता है। दिमागी कमज़ोरी ये सबसे ज़्यादा है, दिमागी कमज़ोरी की वजह से भी नज़ला लाहक होता है। इसके साथ साथ मैदे की ख़राबियत से नज़ला लाहक हो जाता है। इसके साथ साथ जो है ठंडा पानी इस्तेमाल करने से, बहुत ज़्यादा खट्टी तुर्श अशिया इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ जो है लाहक हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार खाने से, जंक फूड जो लोग अक्सर पसंद करते हैं वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ जो है वो लाहक हो जाता है। दिमागी मेहनत की ज़्यादती की वजह से भी जो नज़ले का मर्ज़ है वो लाहक हो सकता है। डस्ट से, गर्द गुबार से, धुएँ से ये मर्ज़ जो है वो लाहक हो जाता है। इसके साथ साथ किसी चीज़ की एलर्जी से, अक्सर लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से एलर्जी होती है, उससे भी ये मर्ज़ जो है ये लाहक हो जाता है। और बहुत ज़्यादा जो बर्फ़ वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात पीते हैं, उससे भी ये मर्ज़ जो है वो लाहक हो जाता है। अब मैं आपको इसकी अलामात बताती हूँ। इसकी अलामात जो हैं बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं कि नाक से मुसलसल पानी बहता है और इसके साथ साथ छींकें आती हैं, सर दर्द होता है, पेशानी जो है वो जकड़ी हुई महसूस होती है, हलक जो है वो सुर्ख़ होता है, उस पे वरम आ जाता है,
नाक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ख़राश महसूस होती है, नाक बंद हो जाती है और इसके साथ साथ जो है खांसी भी हो सकती है। अक्सर लोगों को इसमें बुखार भी हो जाता है, जिस्म जो है वो टूटता हुआ महसूस होता है। कानों में और दांतों में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ जलन हो रही है। आँखें सुर्ख़ हो जाती हैं, आँखों में सुर्ख़ी आ जाती है, आँखों में जलन महसूस होती है, हलक खुश्क हो जाता है, बार-बार प्यास लगती है। इसके साथ-साथ तबीयत बहुत सुस्त हो जाती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, नकाहत महसूस होती है, ऐसा लगता है सर जैसे फट रहा है। बहुत ज़्यादा मरीज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है इसकी अलामात जो है वो हो सकती हैं। कुछ मरीज़ों को आपको पता है कि इम्यून सिस्टम उनका बहुत पावरफुल होता है और कुछ का कमज़ोर होता है। तो ज़ाहिर है कि उसी लिहाज से मर्ज़ की शिद्दत कम या ज़्यादा जो है वो होती है। और इसके साथ-साथ जो है बट्ठों में भी कुछ मरीज़ों को दर्द महसूस होता है। बहुत ज़्यादा आँखें जलती हुई महसूस होती हैं, कनपट्टियों में दर्द शुरू हो जाता है और जो नाक है वो बहुत ज़्यादा नाक से पानी निकलता रहता है, छींके मार-मार का बुरा हाल हो जाता है। तो उसकी बेशुमार जो है अलामात जो हैं इसकी बहुत ज़्यादा हैं और मरीज़ों की इम्यून सिस्टम के लिहाज से उनकी अलामात में थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो हो सकता है। अब मैं आपको फ्लू का इलाज और परहेज़ बता देती हूँ। सबसे पहले ये कि आप नीम गर्म पानी पिएँ। नीम गर्म पानी पीने से आपके हलक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी नाक जो है वो भी जो बार-बार बंद हो जाती है वो उसको भी सुकून मिलेगा। और मास्क ज़रूर लगाएँ ताकि आपके घर के, आपके इर्द-गिर्द के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मर्ज़ से महफूज़ रह सकें। और फिर आपने क्या करना है, इसके साथ आप ये करें कि आपने संतरे का अगर मौसम हो तो संतरे का रस जो है वो गर्म करके ले सकते हैं। फलों में मौसमी है और उसके साथ-साथ किन्नू है जो कि खट्टे ना हों, वो आप थोड़ी मिक़दार में उसको इस्तेमाल करें। उसके साथ ग़िज़ा में आप चपाती के साथ मूँग की दाल है वो लें, बकरे का जो गोश्त है उसका शोरबा, उसके अंदर रोटी जो है उसको ले सकते हैं या रोटी को छोटे-छोटे टुकड़े करके उसको डालें इसमें और वो खाएँ आप, उसको लें। यख़नी जो है वो बहुत अच्छी है इस हालत में। आप सब्ज़ियों का और गोश्त की जो हड्डियाँ होती हैं उनको मिक्स करके उसका सूप बनाएँ, उसका सूप लें, उससे आपको ताकत भी आएगी और बहुत ज़्यादा जो आपको जो महसूस हो रहा है कि आपकी नाक बहुत ज़्यादा बार-बार बह रही है, उससे भी फ़ायदा होगा। स्टीम लें, स्टीम बहुत अच्छी है। इसके साथ-साथ आप नीम गर्म पानी में नमक डालें, खाने का जो नमक होता है वो डालें, उससे गरारे करें, आपके हलक को सुकून मिलेगा। मेथी दाना लें, उसका कहवा बना लें पानी में और उससे गरारे करें। वो आपके हलक की जितनी भी तकलीफ़ है उसको जो है वो दूर करेगी। इसके साथ फलों में जैसे मैंने आपको बताया कि आप सेब ले सकते हैं, नाशपाती है वो लें और अगर गर्मी का मौसम है तो खरबूजा इसमें बहुत अच्छा है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ सब्ज़ियों में पालक है, साग है, इससे आपको आयरन भी मिलेगा और आपको एनर्जी भी मिलेगी। ये आप इस्तेमाल करें और जितनी भी तुर्श-रशियाँ हैं, खट्टी चीज़ें हैं, उनसे आपने परहेज़ करना है। आपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने, आपने डब्बे के जो जूसेस हैं वो आपने नहीं लेने हैं। जो चीज़ भी आपने लेनी है ताज़ा इस्तेमाल करनी है। जौ का दलिया बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ताकत है जौ का दलिया जो मरीज़ों के लिए मरीज़ इस्तेमाल करें तो उनके अंदर एक उन्हें ख़ास एनर्जी और एक ख़ास पावर अपने जिस्म के अंदर महसूस होती है। तो जौ का दलिया ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ आपने मसालेदार जितनी भी स्पाइसी चीज़ें हैं, जितनी भी ऑयली हैं चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें, वो आपने इस मर्ज़ के दौरान आपने उससे परहेज़ करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपकी तकलीफ़ को बढ़ा देंगी, आपके गले को ख़ास तौर पर और आपके मैदे को। इन दोनों को बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। और इसके साथ-साथ पानी ज़्यादा पिएँ। जितना ज़्यादा आपको पता है आपके नाक के रास्ते सारी रतूबत निकल रही है तो आपके जो है बॉडी में ड्राइनेस पैदा हो सकती है, तो आप इसके लिए पानी लाज़मी पिएँ और कोशिश करें कि हल्का नीम गर्म पानी पिएँ ताकि आपके गले को सुकून मिले और आपका जितना भी जो है मसला नज़ले की वजह से सर दर्द है, नाक में तकलीफ़ है, गले में तकलीफ़ है, दाँतों में तकलीफ़ होती है, वो सारी तकलीफ़ें जो हैं वो दूर हो जाएँगी। इसके साथ आप अदरक का जो है कहवा बनाएँ,
उसके अंदर शहद डालें, वो आप पिएं, वो बहुत ज़्यादा आपको सुकून देगा। और उसके साथ साथ आप गर्म पानी लें, उसके अंदर आपने हल्दी डालनी है थोड़ी सी और उसमें शहद मिलाएं, वो नीम गर्म करके पिएं। उसके साथ साथ आपने दही से, दूध से और अरबी है, आलू, माश की दाल, इन तमाम चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। बाज़ारी चीज़ें नहीं खानी, पकौड़े, नान वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं इस हालत में तली हुई चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इससे आपका मर्ज़ जो है वो और बढ़ जाएगा और आपका गला, आपका हल्क जो है वो बहुत ज़्यादा दुखने लगेगा। इन तमाम चीज़ों से आप परहेज़ करें। और इसके साथ साथ आप जो हैं वो जैसे मैंने बताया कि अदरक का कहवा, और इसके साथ साथ एक अदरक की मैं चाय भी बताती हूँ जो हमारे अब्बू हमें बना कर दिया करते थे। जब हम लोग किसी को भी नज़ला होता था या थोड़ा सा भी कोई इस तरह का फ्लू का उस पर हमला हो जाता था तो मेरे अब्बू बना के दिया करते थे। जिस तरह हम सिंपल चाय बनाते हैं, आप उस तरह उसका कहवा बनाएं पत्ती डाल के और साथ में बारीक बारीक करके उसमें अदरक डाल दें और उसको अदरक वाली चाय जब वो बन जाए तो उसको छान के वो पिएं। हम लोगों ने बहुत वो इस्तेमाल किए और यकीन करें उससे इतना सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा जो है वो नज़ले को फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं आपको कलर थेरेपी से नज़ले का इलाज बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगा। अब मैं आपको नज़ला ज़ुकाम का इलाज कलर थेरेपी से बताती हूँ। इसमें आपने क्या करना है, आपने ये ब्लू कलर का पानी बनाना है और एक आपने येलो कलर का पानी बनाना है। आपने शीशे की एक बोतल ली और नीले रंग का सेलोफेन पेपर आपने इसके ऊपर शीशा टेप से चढ़ा दिया। अब आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और यहाँ तक इन दोनों बॉटल्स में आपने पानी भरा और उसको ऐसे लकड़ी के तख्ते पर, पीढ़ी पर आपने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में रखना है। उसके बाद आप इसको उठा लें। अब आपने 3 दिन तक ये दोनों पानी इस्तेमाल करने हैं। तरीका मैं बता देती हूँ। ये जो ब्लू कलर का पानी है ये आपने 2 औंस आधा कप सुबह शाम आपने पीना है। और इसके साथ जो ये येलो कलर का ये सेलोफेन पेपर से आपने जो ये पानी बनाया होगा ये भी आपने 2 औंस आधा कप पीना है खाना खाने से आधा घंटा पहले। ये दोनों आपने पानी इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये सनरेज कलर ऑयल है, ये जर्द शुआओं का तेल है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, मैं आपको फ़ायदे सुनाती हूँ। टॉन्सिल्स के लिए ये तेल यूज़ होता है, गले की तकलीफ़ के लिए, गैस के लिए, बदहज़मी, और इसके साथ साथ अगर नाक की हड्डी बढ़ गई हो और नज़ले की वजह से जो बंद नाक है उसका ये मुफीद इलाज है। इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपने क्या करना है। ये येलो ऑयल है, ये आपने एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में अपने बेली पर, पेट पर लगाना है आपने। और आपने अपनी नाक के जो नथने हैं उनके अंदर उंगली से लेके आप उसको लगाइएगा। इससे आपकी बंद नाक भी खुल जाएगी और आपका जो नज़ले का मसला है वो भी हल हो जाएगा। अब ये ऑयल आपको कहाँ से मिलेगा, यह आपको हम लोगों की लाइब्रेरी है अज़ीमिया रूहानी लाइब्रेरी, करीम पार्क, लाहौर, बराए ख़वातीन, वहाँ से आपको ये आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और इतना कॉस्ट नहीं है, हर कोई जो है आसानी से इसको बाय कर सकता है। अब आपने एक काम और करना है, वो क्या करना है, आपने इस तरह का एक लैंप लेना है जिसमें ब्लू कलर का बल्ब लगा हुआ हो। अगर बल्ब नहीं है तो आप यही सेलोफेन पेपर जो है ना, इसको आप इस पर लिपेट लें लैंप के ऊपर और इसमें 40 वाट का जो है वो बल्ब आपने लगाना है। अब इसकी लाइट आपने लेनी है अपने सर पर। आपके सर से और इस लैंप का फासला जो है वो आप 2.5 फुट रखिएगा और आपने 15 मिनट सुबह शाम इसकी लाइट अपने सर पर लें, जिससे आपका नज़ला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपके सर दर्द और जितनी भी तकलीफ़ें नज़ले की वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी और आपको शिफा मिल जाएगी। अब मैं आपको नज़ला ज़ुकाम यानी फ़्लू का इलाज एक हर्बल रेमेडी से बताती हूँ। ये है गुले बनफशा, ये उन्नाब है और ये सपिस्तान है। आपने क्या करना है, ये आपने 3 ग्राम जो है ये गुले बनफशा आपने लेनी है। 2 कप पानी लीजिएगा और उसके अंदर
ये आप जो है 3 ग्राम के करीब गुलाब नफशा डाल दें और ये 3 दाने आपने उन नाप के लेने हैं, ये आपने डाल दिए। और आपने ये 7 दाने जो हैं, ये तकरीबन 7 दाने आप ले लें, ये आपने डाल दिए। ये एक टाइम की आपकी खुराक हो गई। इसको अच्छी तरह से उबालिएगा। जब ये 1 कप रह जाए तो आपने नीम गर्म पीना है। इससे आपके नज़ले को बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपको बहुत सुकून मिलेगा। अब मैं आपको फ्लू के लिए एक हर्बल रेमेडी बताती हूँ। इससे भी आपका जो नज़ला है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये है दालचीनी। आपने इसका एक टुकड़ा 2 कप पानी लेना है, उसमें आपने ये इसका एक टुकड़ा डालना है और इसके साथ साथ ये है अजवाइन। अजवाइन आपने ये 2 चुटकी के करीब जो है वो आपने इसके अंदर डालनी है और इसको अच्छी तरह से इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। उसके बाद फिर जब ये पक जाए तो आपने ये शहद उसके अंदर 1 छोटी चमची मिलानी है और इसको नीम गर्म आपने थोड़ा थोड़ा करके चुस्कियाँ ले लेकर पीना है। इससे आपका जो नज़ला है, फ्लू है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत खुश रहिए, दोस्तों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।